हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 2 के बारे में। मैंने एपिसोड 1 ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर देख सकते हो। और अगर आगे जाकर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे हमें आगे वीडियो डालने में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इस एपिसोड का स्टार्टिंग होता है मार्ले कंट्री के हेडक्वार्टर के साथ। यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स बैठ कर डिस्कशन कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि हमने ये लंबा 4 साल का वॉर जीत तो लिया, लेकिन किस कॉस्ट में। हमारा 2 मेन अटैक फोर्स जो कि है बीस्ट टाइटन और आर्मर टाइटन कितना ज्यादा बुरे तरीके से एंड में मार खाया। आर्मर टाइटन का तो एट द एंड हार्ट तक टूट गया। हमने इतने सालों से जो वॉर जीते हैं वो सभी के सभी ज्यादातर जीते हैं टाइटन्स की मदद से। हमारे मार्ले कंट्री का मेन अटैक फोर्स क्या है? टाइटन ही तो है। लेकिन इन कुछ सालों में अपोनेंट कंट्री ने बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। अब तो उनका वेपन्स इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि हमारे टाइटन्स को भी वो मार सकते हैं। अब तो लगता है वो दिन भी दूर नहीं कि आसमान से बहुत ज्यादा गोला बारूद बरसेगा और हम सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद वहां पर एक कमांडर बोलता है कि हमारे पास कोई ऐसा टाइटन नहीं है जो पंख लगाकर हवा में उड़े। लगता है कि टाइटन्स का एरा खत्म होने वाला है। तो एक और कमांडर बोलता है हाँ, टाइटन्स का एरा लगता है अब खत्म होने वाला है। मैं जल्द से जल्द अपने टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा एडवांस करना पड़ेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जैक को। जैक बोलता है कमांडर मैं कुछ बोल सकता हूँ? कमांडर बोलता है हाँ बोलो। अगर हमें पूरे दुनिया को दिखाना है कि मार्ले कंट्री वीक नहीं हुआ है, वो उतना ही ज्यादा पावरफुल है पहले जितना था। अगर हमें वैसा करना है तो मैं जल्द से जल्द पैराडाइज आइलैंड को अपना बातें वापस से स्टोरी पर। जैक सारे कमांडर को बोलता है कि अगर हमें पूरे दुनिया को दिखाना है कि अभी भी हमारे अंदर कितना ज्यादा दम बाकी है, अभी भी हम सबके ऊपर आ सकते हैं, तो इसका एक ही उपाय है, हमें पैराडाइज कंट्री को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा। फाउंडर टाइटन को अपने हाथों में लेना पड़ेगा। इससे होगा ये कि फाउंडर टाइटन के मदद से पैराडाइज आइलैंड के वॉल में जो हजारों कोलोसल टाइटन के जो हाइट के टाइटन्स है उनको हम कंट्रोल कर पाएंगे। और ये न्यूज जब पूरे दुनिया में फैलेगा कि मार्ले कंट्री के पास फाउंडर टाइटन का पावर है और उनके पास हजारों कोलोसल टाइटन के लेवल के टाइटन भी है, तो वो लोग कम से कम कुछ सालों तक तो चुप बैठेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अपने मिलिट्री टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहेंगे और बाकी कंट्री हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहेंगे। तो अगर हमें आगे जाकर कुछ बड़ा करना है तो पैराडाइज कंट्री को अभी के अभी कब्जे में लेना ही पड़ेगा। उसके बाद कमांडर बोलते हैं जैक तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही साल है ना, उसके बाद तो तुम्हारा पावर कोल्ड के पास चला जाएगा। जैक बोलते हैं हाँ मुझे बिल्कुल पता है, 1 साल के बाद मेरा ये बीस्ट टाइटन वाला पावर कोल्ड के पास चला जाएगा। और मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं बीस्ट टाइटन को जितना अच्छे से कंट्रोल कर पाता हूँ कोल्ड नहीं कर पाएगा। कमांडर बोलते हैं जैक ये तुम्हारा आखिरी साल है ना, 4 साल पहले जो तुमने गलती किया था तुम चाहते हो कि तुम इसका रिवेंज ले पाओ। जैक बोलते हैं हाँ, मैंने 4 साल पहले जो गलती किया था मैं चाहता हूँ उसे ठीक करूँ। और बहुत सालों पहले मेरे डैड ग्रेसाइगर ने जो गलती किया था मैं चाहता हूँ मैं उसे भी ठीक करूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कोल्ड और जैक वहां से बाहर आ गया है। कोल्ड जैक को बोलते हैं वो आज बहुत ही ज्यादा बुरा बात हो गया, एक एल्डियन का बात एक जनरल ने सुना। अच्छा जैक एक चीज बताओ कि आज तक बीस्ट टाइटन ने जितने लोगों ने भी यूज किया उन लोगों ने इतना ज्यादा अच्छे तरीके से बीस्ट टाइटन को कभी नहीं संभाला। तुम्हारे पास जो एबिलिटीज है बीस्ट टाइटन को वो आज तक कभी किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये एबिलिटीज फाउंडर टाइटन का है। कोल्ड जैक से पूछता है कि तुम बीस्ट टाइटन को इतने ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हो? जैक बोलता है ये फिलहाल के लिए अभी सीक्रेट रहने दो, जब तुम बीस्ट टाइटन को इनहेरिटेट करोगे तो शायद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। उसके बाद वहां पर कमांडर भी आ जाता है। कमांडर जैक से पूछता है अच्छा जैक बताओ तुमने जो अंदर बताया क्या तुम सीरियस थे? जैक बोलता है हाँ मैं सीरियस था। कमांडर पूछता है हमारा सक्सेस रेट कितना ज्यादा होगा अगर अभी हम पैराडाइज के अंदर अटैक करें? अभी तक हमने पूरे 28 स्काउटिंग शिप्स को पैराडाइज आइलैंड के अंदर भेजा, लेकिन वहां से अभी तक एक भी वापस नहीं आया। जैक बोलता है 28 स्काउटिंग शिप को मारना एक अकेले टाइटन का तो काम है नहीं। अभी पैराडाइज आइलैंड के पास अटैक टाइटन, फाउंडिंग टाइटन, कोलोसल टाइटन और फीमेल टाइटन भी है। और उनका पावर सिर्फ टाइटन में ही नहीं है, उनके पास कुछ ज्यादा ही खतरनाक इनक्रेडिबल अटैक फोर्स है जिसको वो लोग स्काउट रेजिमेंट बोलते हैं। वो लोग कुछ अजीब सारी टेक्नोलॉजी यूज करके बहुत ही ज्यादा स्पेशलिस्ट है टाइटन को मारने के लिए। के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है राइनर को। और राइनर सपने में देख रहा होता है कि कैसे मिकासा उसका बैंड बजा रहा होता है। उसके बाद राइनर चीखते हुए जागता है और उसके सामने कोई खड़ा रहता है। हमें पता चलता है इसका नाम गैलियार्ड है। फिलहाल के लिए अभी जॉ टाइटन का पगड़ा यानी जॉ टाइटन का होल्डर यही है। गैलियार्ड बोलता है अगर मैंने आर्मर टाइटन को इनहेरिट किया होता तो शायद अभी ये हमें दिन देखने को नहीं मिलता। तो शायद आर्मर टाइटन बेसिकली गैलियार्ड को मिलने वाला था, लेकिन कोई रीजन की वजह से राइनर को मिल गया। और हमें ये भी पता चलता है कि गैलियार्ड का ही बड़ा भाई था जिसको बेसिकली जॉ टाइटन का पावर मिला था, जिसको ymir ने खा लिया था। गैलियार्ड राइनर को बोलता है कि तुम जब वहां पर वॉल के अंदर गए
गए थे तो तुम अपने नॉर्मल सेल्फ की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे, तुम उनके साथ मिलजुल कर बहुत ही ज्यादा एक बड़े भाई की तरह, बेसिकली बिग ब्रो की तरह बिहेव कर रहे थे। शायद तुम मेरे बड़े भाई की तरह बिहेव करने का कोशिश कर रहे थे। उसके बाद वहाँ पर एक फीमेल कैरेक्टर आती है जिसका नाम पीक रहता है, पता चलता है कि वो गार्ड टाइटन है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रायनर नीचे आया हुआ है। रायनर गाबी और उसके दोस्तों को घुमाने निकलता है। रायनर गाबी और उनके दोस्तों को देखकर अपने बचपन को याद करता है। रायनर को गाबी और उसके दोस्तों में अपना बचपन दिखता है। ये सीन देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा इमोशनल लगा था। अब टाइम आ चुका होता है कि सारे के सारे एलियंस अपने घर जाए। सारे के सारे एलियंस ट्रेन पर बैठ करके अपने घर जा रहे होते हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली गाबी को सभी लोग अपना हीरो मानते हैं। गाबी के ही वजह से 800 के 800 एलियंस सेक्रीफाइस होने वाले थे वो सेक्रीफाइस नहीं होता है। यहाँ पर एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर दिया जाता है कि रायनर का आर्मर टाइटन गाबी को मिलेगा। ये देखकर फैल्को थोड़ा सा अपसेट रहता है। फैल्को रायनर से पूछता है कि गाबी को ही क्या अब आर्मर टाइटन मिल जाएगा। रायनर बोलता है शायद हाँ उसे ही मिलेगा। फैल्को बोलता है अगर मेरे बस पे रहता तो मैं गाबी को कभी भी आर्मर टाइटन का हिस्सा होने नहीं देता। अब गाबी सिर्फ और सिर्फ 27 ईयर्स ही जी पाएगी। ये देखकर रायनर बहुत ही ज्यादा स्कैरी सा फेस बनाता है और फैल्को से पूछता है अच्छा मतलब तुम एलियंस का इज्जत नहीं करते। फिर फैल्को बोलते हैं नहीं मैं ये बोलना नहीं चाहता था, मैं बोलना एग्जैक्टली ये चाहता था कि मैं ये नहीं चाहता कि गाबी आर्मर टाइटन को इनहेरिट करे और उसका एज सिर्फ 27 में ही लिमिट हो जाए। फिर रायनर बोलता है तो फिर तुम्हें ही आर्मर टाइटन को इनहेरिट करना पड़ेगा, ये जिम्मा तुम्हें लेना पड़ेगा, तुम्हें ही गाबी को बचाना पड़ेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी के सभी एलियन ट्रेन से नीचे उतर गए। वो लोग अपने होम टाउन में आ गए। एक बात देखने वाले ये भी है कि हमें पहली बार अटैक ऑन टाइटन के वर्ल्ड में ट्रेन दिखाया गया है। यहाँ पर गाबी उसके सारे दोस्त रायनर सब लोग अपने घर आ गए। सब लोग अपने फैमिली से मिल रहा होता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोने से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वो लोग जा रहे होते हैं। फैल्को उनके पास जाता है। फैल्को पूछता है क्या आप लोग इंजर्ड हो। फिर वहां पे एक सोल्जर बोलता है नहीं, ये लोग वॉर में हिस्सा लेकर इतना ज्यादा डर गए हैं कि छोटा सा बूम बोलने से ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद डर के मारे 2-3 सोल्जर नीचे गिर जाता है और फैल्को ने बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम लोग कुछ दिनों तक वॉर पर नहीं जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है रायनर गाबी के फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। यहाँ पर ये रायनर का खुद का मॉम डैड नहीं है, एक टाइप का सिबलिंग समझ सकते हो, वैसा कुछ रिलेशनशिप है। यहाँ पर गाबी अपने मॉम डैड को बोल रहा होता है कि कैसे करके उसने सारे के सारे एलियंस के सोल्जर को बचाया, कैसे करके उसने आर्मर ट्रेन को फोड़ और कैसे करके सबको बचाया। गाबी का मॉम डैड रायनर से पूछते हैं अच्छा तो क्या आर्मर टाइटन का पावर अभी गाबी को मिलेगा। रायनर बोलते हैं हाँ अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो आर्मर टाइटन का पावर गाबी को ही मिलने वाला है। उसके बाद गाबी का डैड बोलता है कितना अच्छा होता है ना कि पैराडाइज आइलैंड के अंदर जितने भी डेविल्स है, जितने भी शैतान है, सभी के सभी मर जाते हैं। अच्छा रायनर तुम भी तो वहां से बहुत ही ज्यादा बैरली बच के निकले हो ना। गाबी बोलते नहीं ऐसा मत बोलो, वो वहां पे 5 साल सर्वाइव करा, यही बहुत ज्यादा बड़ा बात है। तुम्हें बताओ कि वहां पे जो ट्रू शैतान है, मतलब ट्रू जो दरिंदा है, उन लोगों से मिलकर कैसा लगा, उनके बारे में बताओ। फिर गाबी का डैड बोलता है नहीं इतना भी ज्यादा उस पर स्ट्रेस मत डालो, वो वहां से बच के निकल के आया, यही बहुत बड़ा बात है। फिर रायनर बोलते हैं हाँ मैंने वहां पे जो 4 साल बिताया है वो एक्चुअल में ट्रू हेल है। सबसे पहले मैंने वहाँ का वॉल तोड़ा, फिर मैं वहाँ का मिलिट्री यूनिट पर घुसा। हमारे ट्रेनिंग के पहले दिन हमारे कमांडर ने एक लड़की को आलू खाते हुए पकड़ लिया और सबसे मजेदार बात तो यह है कि उसने बचने के लिए अपने कमांडर को बोला कि अपना आधा आलू आपको दे दूंगी, और एट द एंड वो आधा आलू भी नहीं देता, बहुत छोटा सा ही पीस देता है। वहाँ पर मैं एक ऐसा इडियट से पे मिला था जिसको यही नहीं याद रहता था कि वो बाथरूम में क्यों जाता था। वहाँ पर एक ऐसा पागल भी था जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था, और एक ऐसा भी इडियट था जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचता था। एक ऐसा भी था जो बिना सोचे समझे हमेशा हमला करने चले जाता था, और वो इडियट्स जो उसे हमेशा फॉलो करते थे। वहाँ पे हर टाइप के लोग थे, और मैं वहाँ पर 4 साल कैसे बिताया सिर्फ मुझे ही पता था। मेरा वहाँ पे दिन ट्रू हेल था। अब ये सुनकर मानो सभी का एक्सप्रेशन ऐसा रहता है कि मानो उनके मुंह पे किसी ने पात दिया हो, लिटरली ऐसा रिएक्शन था उन सभी का। ये सुनकर गाबी बोलता है क्या मतलब आपका हर टाइप के लोग, उस वॉल के अंदर जितने भी लोग हैं सब शैतान है राइट, सभी के सभी बुरे लोग हैं, हमें उन्हें मारना है ना। तो गाबी का दादी बोलता मतलब गाबी का ग्रैंड मदर बोलता है जी हाँ हम अच्छे एलियंस, और वॉल के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी बुरे एलियंस है। अगर हम उन एलियंस को खत्म कर देंगे हम बच जाएंगे। टॉपिक यहीं पे खत्म।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रायनर, जैक, पिक और जितने भी टाइटन होल्डर्स है सभी लोग बैठ करके एक मीटिंग रखते हैं। सभी लोग डिस्कशन करते हैं कि कैसे वो लोग पैराडाइज आइलैंड को कब्जा करेंगे। वहां पर लोग ये डिस्कशन करते हैं कि टाइबर फैमिली जो है वो वन ऑफ द टाइटन होल्डर्स फैमिली है जो कि इतने सालों से वॉर हैमर को संभालते हैं। आज तक कभी भी हमने वॉर हैमर टाइटन के बारे में ना ही सुना है और ना ही हमने देखा है। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ आगे वॉर हैमर जब आएगा उसके लिए। वो लोग एट द एंड ये डिसीजन पे आते हैं कि जो टाइबर फैमिली है जो कि वॉर टाइटन को संभालते हैं, उनका जो रेपुटेशन है पूरे दुनिया के सामने बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हम मार्ले कंट्री वॉर में सिर्फ और सिर्फ टाइटन की मदद से ही वॉर जीतते हैं, लेकिन टाइबर फैमिली ने आज तक कभी भी अपने टाइटन का पावर को गलत इस्तेमाल नहीं किया है। तो हम लोग टाइबर फैमिली का यूज करेंगे पैराडाइज आइलैंड के बारे में पूरे दुनिया को गलत बात बताने के लिए, जिससे पूरे दुनिया को हम पैराडाइज आइलैंड के खिलाफ कर देंगे। यहाँ पर मुझे जैक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर प्लान बेसिकली ये बन रहा है कि ये लोग टाइबर फैमिली की मदद से पूरे दुनिया को अनाउंसमेंट कराएंगे कि पैराडाइज आइलैंड ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर वॉर छेड़ दिया है। बेसिकली बहुत ही ज्यादा गंदा प्लान है जिससे पूरा वर्ल्ड पैराडाइज आइलैंड के खिलाफ हो जाएंगे। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है जैक के ऊपर, क्या बोलूं मैं इसे। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एपिसोड था, हमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला। तो अगर आपको ये वाला एपिसोड देखकर ज़रा से मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुछ भी अगर कमेंट्स करना है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। या मतलब कोई भी अगर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं बना दूंगा। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।